भारत वो पहली संस्कृति है जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। प्राचीन समय से ही भारत परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का देश रहा है। हमारी संस्कृति में जितने भी अनुष्ठान और रीति रिवाज हैं, इन सभी का आधार कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। सनातन धर्म में नवग्रह की पूजा का प्रचलन पुरातन काल से ही है। हिंदू धर्म के अनुसार भारतीय ज्योतिष में नवग्रह में से हर एक का अपना महत्व होता है। विज्ञान का तहत भी ग्रहों का प्रभाव सजीव और निर्जीव पर पड़ने की बात कही गई है। जैसे चंद्रमा के आकार के साथ ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसी तरह प्राण निकलने के बाद भी मनुष्य के नाखून और बाल बढ़ते अक्सर देखे जाते हैं। इसी का कारण भी ग्रह होते हैं। भारत सदियों से दुनिया के लिए धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ की वैदिक एवं सनातन परंपरा ने विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसे ही यहाँ ग्रहों को देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवग्रहों में सूर्य ग्रह सूर्य देवता का स्वरूप माना गया है, जबकि चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है। वहीं मंगल ग्रह को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप माना गया है। ऐसे ही बुध और बृहस्पति ग्रह का संबंध क्रमशः भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से है। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। शनि ग्रह शनिदेव का प्रतीक है और राहु का संबंध भैरव बाबा से है, जबकि केतु का नाता भगवान गणेश जी से जोड़ा जाता है। हमारे देश के मंदिरों में नवग्रहों की पूजा की जाती है। अगेन इसका उल्लेख त्रेता युग से देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू रामायण, रावण की पत्नी मंदोदरी जब मां बनने वाली थी, यानी मेघनाद के जन्म के समय, तब रावण ने समस्त ग्रह मंडल को एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए सावधान कर दिया था, जिससे उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत तेजस्वी, शौर्य, पराक्रम से युक्त हो। रावण ने ऐसा समय साध लिया था जिस समय में यदि किसी का जन्म हो तो वो अजय एवं अत्यंत दीर्घायु से संपन्न होगा। लेकिन जब मेघनाद का जन्म हुआ तो बाकी सारे ग्रहों ने आज्ञा का पालन किया, किंतु ठीक उसी समय दैवीय प्रेरणा से शनि ग्रह ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। स्थिति परिवर्तन से वो पुत्र और पयु हो गया। रावण सभी ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबाकर रखा था, जिससे कि वे मुक्त न हो सके। एक बार नारद ने रावण से कहा, जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं बल्कि उसकी छाती पर रखना चाहिए। तभी रावण अपना पैर थोड़ा सा उठाकर ग्रहों को पलटने का आदेश दिया। जब ग्रहों ने पलटे, शनि ने तुरंत रावण पर अपनी दृष्टि डाल दी। उसी समय से ही रावण की शनि दशा आरंभ हो गई एंड उसके पश्चात प्रभु श्री राम के हाथ उसका मृत्यु हुआ। अगर हम साइंस की ओर देखें तो those who are science students, they must have read about the Kepler law of planetary motion published by Johannes Kepler between 1609 and 1619. This describes the orbit of planets around the sun. So according to science, नवग्रह का खोज पहले केपलर ने 1609 से 1619 के बीच किए थे। दूसरी ओर आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। एंड भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। इट मीन्स ग्रह नक्षत्रों का पहचान रामायण काल में ही हो गई थी। अभी जो विज्ञान हमें बता रहा है, इसे कहीं पूर्व हमारे पूर्वज ने इसका उल्लेख कर दिया था। अगेन मंगल यानी मार्स के बारे में विज्ञान ये कहता है कि मंगल हमारा करीबी ग्रह है।
वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि यहाँ कभी जल जीवन था और आगे भी जीवन संभव है। साइंस ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी पहले धरती से एक एस्टेरॉयड टकराया था, धरती का एक टुकड़ा अलग होकर वही टुकड़ा मंगल बन गया। दूसरी ओर हम हमारी संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं को देखें तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक मंत्र जिसे हर रोज पाठ करने से ग्रहों के सभी अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है, वो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इट मीन्स ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांत करे। हियर भानु शशि भूमि, इट मीन्स भूमि के पुत्र, महान तेजस्वी, जगत को भय प्रदान करने वाले, पुष्टि कराने वाले तथा पुष्टि को हरण करने वाले मंगल ग्रह मेरी पीड़ा हरण करे। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे मंत्र में ऑलरेडी ये वर्णन किया गया है कि वृष्टि कराने वाले एंड वृष्टि हारने वाले मंगल ग्रह ही है, जो कि अभी साइंस कहता है कि मंगल में कभी जल जीवन था। मंगल को हमारे शास्त्रों में भानु शशि भूमि यानी भूमि का पुत्र बताया गया है, जबकि साइंस भी यही कहता है कि मंगल यानी मार्स पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। सो हमारे देश में आज अगर किसी को ये लगता है कि हम अंधविश्वासी हैं, तो बस उनको एक बार हमारे पौराणिक ग्रंथ, धर्मशास्त्र, वेद और मंत्रों को विश्लेषण करना चाहिए। इसी में ही हमको सारा उत्तर मिलेगा। आज तक जो विज्ञान सिद्ध करने में असफल हो रहा है, वो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही कंक्रीट तरीके से बताया गया है। सो हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिले जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, और जब जिंदगी से सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारतीय हैं। So that's all for today. If you like to see more such videos, please give a thumbs up, and if you are new to my channel, hit the subscribe button so that you can stay updated with my new videos. Thank you for watching, and until next time, take care and bye bye.